तो एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं जिन्हू को, और वो उस डीमन नाइट से लड़ रहा था। एंड तभी जिन्हू उसे मारने ही वाला था कि वो नाइट कहती है मुझे छोड़ दो। और ये सुनकर जिन्हू काफ़ी शौक हो जाता है कि यह आवाज़ तो एक लड़की की है। तभी जैसे ही जिन्हू उसका मुखौटा हटाता है वो देखता है कि ये तो एक लड़की है। और वो जिन्हू से कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। इस पे जिन्हू कहता है हमला तो तुम लोगों ने किया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ही छोड़ दूँ? तुम्हारे बाकी के साथी तो मारे जा चुके हैं। तभी वो नाइट कहती है एक नाइट की ड्यूटी होती है अपने लॉर्ड की रक्षा करना। तभी जिन्हू बोलता है ठीक है, और वो अपने टाइगर को वापस रख लेता है। और वो वहाँ से जा ही रहा था कि वो नाइट जिन्हू के पीछे से हमला करती है। पर तभी वहाँ पर टस्क आ जाता है और वो एक बैरियर लगाकर जिन्हू को बचा लेता है। फिर जिन्हू कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तभी वो नाइट जिन्हू के आगे झुक जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, प्लीज़ मुझे जान से मत मारना। इस पर जिन्हू कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ कि अगले फ्लोर पर जाने के लिए मुझे एंट्री परमिट कहाँ मिलेगा। जिस पर वो कहती है अगर तुम गारंटी दोगे कि तुम मुझे और मेरी फैमिली में से किसी को भी नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी। एंड मुझे बाकी के फ्लोर्स की लोकेशन भी पता है, मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। जिन्हू अब उसे काफ़ी पास आ जाता है। वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। एंड जिन्हू बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। जिन्हू ये बात बड़े डरावने तरीके से बोलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और वो कहती है तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तभी जिन्हू कहता है ठीक है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। फिर हमें अगले सीन में एक शहर को दिखाया जाता है जिसे एक एंड मॉन्स्टर ने तबाह कर दिया था। एंड एक एंड मॉन्स्टर एक ऑफिसर को खा भी जाता है वहाँ पर। फिर काफ़ी लोगों के मरने के बाद और तबाही मचाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें उस नाइट का सीन दिखाया जाता है जो कहती है मेरा नाम एसिल है और मैं अपनी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ। ये सुनकर जिन्हू कहता है कि मैं इस सिस्टम के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई आवाज़ आती है कि तुम्हें इंसानों को मारने के लिए जैसे कोई आवाज़ आती है? उस पर एसिल कहती है नहीं, हमें तो कोई और ऑर्डर सुनाई देता है कि जिस जगह पर हम हैं हम लोग को उसे प्रोटेक्ट करें। तभी जिन्नू कहता है ये कब से हो रहा है? इस पर वो बोलती है जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर जिन्नू शॉक हो जाता है और कहता है इससे पहले तुम लोग कहाँ पर थे? तभी वो कहती है इससे पहले हम लोग डीमन दुनिया में थे, पर अचानक से एक दिन हम लोग यहाँ पर आ गए। एंड जिन्नू पूछता है कि तुम डीमन रेलम में क्या कर रही थी? एसिल बताने ही वाली थी कि उसके अंदर एक ग्लिच हो जाता है। और वो कहती है कि हम लोग एक वॉर की तैयारी कर रहे थे। और अब वो आगे कुछ बताने वाली थी कि, और तभी वो कहती है कि परमिटेड अमाउंट की इंफॉर्मेशन दे दी है। तभी एसिल बेहोश हो जाती है और जिन्नू उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि सभी एंड मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं एक सीन में कि इसे जापान के बॉर्डर के पास आइसलैंड पे देखा गया था। उस मॉन्स्टर को तो मार दिया गया, पर 108 हंटर को भेजा गया था उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, जिसमें 4 ई रैंक हंटर, एक सी रैंक और एक बी रैंक का हंटर मारा गया। ये सुनकर गो काफ़ी हैरान हो गए थे। और जिनचुल कहता है वो मॉन्स्टर कम से कम ए रैंक का था। ये सुनकर गो कहता है मैं चाहता हूँ कि इस सिचुएशन को बिना किसी की जान गंवाए हैंडल करूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि हम लोग जेजू आइलैंड पे अपना चौथा रेड ऑपरेशन करेंगे। अगले सीन में हमें टस्क को दिखाया जाता है जो इसिल को उठाकर चल रहा था। फिर अगले सीन में हमें एक कासल दिखाया जाता है। फिर वो कासल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ इसिल के फादर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे लड़का जिन्हू को। तभी उसके फादर बोलते हैं तुम हमारे कासल में हमला करना चाहते हो ना? फिर वहाँ सभी खड़े सारे सोल्जर्स जिन्हू को घेर लेते हैं। तभी एसिल अपने फादर को रोकती है। तभी जिन्हू कहता है कि मुझे अगले फ्लोर में जाने के लिए बस परमिट दे दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा। और फिर एसिल के फादर जिन्हू को परमिट दे देते हैं और बोलते हैं अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर जिन्हू बोलता है ठीक है, और फिर जिन्हू एसिल को पकड़ लेता है और कहता है मुझे इस लड़की की ज़रूरत है। यहाँ एसिल के फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर यहाँ एसिल शर्मा जाती है। फिर तभी वो जिन्हू उनसे कहता है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं इसे वापस छोड़ दूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे सेफ रखूँगा। इस बात पर एसिल के फादर मान जाते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी साइंटिस्ट उस एंड मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और फिर हमें गिल्ड मास्टर का सीन दिखाया जाता है। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं जिन्हू को जो अब 89th फ्लोर में पहुंच जाता है। फिर हमें एसिल को देखते हैं जो कहती है मैं गिफ्ट्स लेकर आई थी घर से जिसे देखकर हम आगे बढ़ सके। फिर जिन्हू कहता है इन्हें घर ले जाओ। तभी वो कहती है नहीं, आगे और भी पावरफुल लोग होंगे जिन्हें शायद हम हरा ना सके, तो उन्हें हम ये गिफ्ट देंगे जिससे वो हमें आगे जाने दें। तभी जिन्हू कहता है अगर मैं तुम लोग से कमज़ोर होता तो तुम मेरे साथ ये डील नहीं करते। एसिल कहती है पर आपने मेरी फैमिली की जान क्यों नहीं ली? जिस पर जिन्हू कहता है आई लाइक यू। एंड ये सुनने के बाद एसिल कुछ ज़्यादा ही शर्मा जाती है। और फिर वो एसिल से कहता है
तुम वापस जा सकते हो क्योंकि आगे और भी ताकतवर लोग होंगे और मैंने तुम्हारे फादर को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें सेफ रखूँगा। फिर एसिल कहती है मैं अंत तक तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर जिन्हों कहता है ठीक है। इसके बाद हमें थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें दिखती हैं कि वो मॉन्स्टर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहे थे, मतलब हराना और मुश्किल हो रहा था। फिर चॉय का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो चाइन से कहता है मुझे शामिल किया गया है 4th जेजू आइसलैंड रेड गेट मिशन पे, यानी हमें जाना होगा। ये सुनकर चाइन सोचती है क्या जिन्हू भी जाएगा? तभी चाइन कहती है क्या ऑपरेशन की डेट फाइनल हो गई? तो चॉय कहता है नहीं, अभी तक फाइनल नहीं। फिर हमें अगले सीन में जिन्हू को देखते हैं जो कि फाइनली लास्ट फ्लोर तक पहुंच जाता है। फिर तभी अचानक से उनके ऊपर एक सिल्वर कलर का ड्रैगन उनके सामने आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई था, मतलब उस ड्रैगन के ऊपर कोई था। वो था डीमन मोनार्क बर्न। तभी जिन्नू देखता है कि इसका ऑरा एसिड भी फील करके डर रही थी। तभी बर्न अपनी एक पावर का यूज़ करता है, अपने कुछ सोल्जर्स को समन करता है और जिन्हू और एसिल को घेर लेता है। फिर जिन्हू भी अपने सभी शैडो सोल्जर्स को रिलीज करता है एंड फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद बर्न आसमान पर एक हमला कर देता है, इसकी वजह से जिन्हू के कई सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। और फिर ये हमला एसिल को लगने ही वाला था पर जिन्हू उसे बचा लेता है एंड फिर जिन्हू तेजी से बर्न की तरफ जाता है अपने स्किल को एक्टिव करके। मतलब वो स्किल एक स्टील स्किल है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है, पर बर्न उसे डिटेक्ट कर सकता था। तभी जिन्हू ड्रैगन पर अटैक करता ही है कि बर्न उसे रोक लेता है और ये देखकर जिन्हू काफ़ी हैरान हो जाता है। उसके बाद बर्न जिन्हू को काफ़ी ज़ोर से नीचे फेंक देता है और वो जिन्हू पे हमला करता है। फिर टस्क उसे रोक देता है। तभी जिन्हू उस ड्रैगन का सर काट देता है वो इग्रिस की तलवार को फेंक कर। फिर हम देखते हैं जिन्हू की एमपी काफ़ी स्पीड में कम हो रही थी। तभी बर्न जिन्हू पे एक अटैक करता है, वैसे ही टस्क उसे रोकने की कोशिश करता है और वैसे ही आयरन उस पर एक अटैक करने जाता है, पर बर्न आयरन के साथ साथ इग्रिस को भी दूर फेंक देता है। तभी उसके सामने जिन्हू आ जाता है और बर्न जिन्हू के अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी वो जिन्हू को पकड़ के लटका देता है और उसके सर को पकड़ के उसको लटका देता है। तभी जैसे ही बर्न जिन्हू को मारने वाला था कि टस्क, आयरन और इग्रिस तीनों उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है सभी को लेकर एंड जिन्हू सेफली बच जाता है और उसकी एमपी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तभी इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तभी जिन्हू के डैगर उसे छोड़ जाता है फाइट के बीच में और तभी उसके सामने बर्न आ जाता है और वो जिन्हू को एक हमले में पूरा ढीला कर देता है, मतलब उसे एक हमले में ही गिरा देता है। तभी जिन्हू उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है एंड बर्न जिन्हू पे हमला करने ही वाला था कि एसिड उसका ध्यान भटका देती है। फिर जिन्हू अपनी पावर को बूस्ट करता है और जिन्हू उसके हाथ अलग कर देता है, मतलब उसकी बॉडी से उसके हाथ को ही अलग कर देता है। फिर बर्न अपने मुंह से एक हमला करने ही वाला था कि जिन्हू एक बहुत ज़ोर से पंच देता है बर्न को नीचे से उसके फेस पे और उसका सर अलग कर देता है। तभी एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है जो हमें आसमान में भी दिखाया जाता है एंड यहाँ फाइनली बर्न ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एसिल जिन्हू के पास आती है पर जिन्हू काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और वो हंसते हुए एसिल से कहता है घर जाओ और जाकर अपने फादर को बता दो कि आज से तुम्हारी फैमिली यहाँ की रूलर है। ये सुनकर एसिल काफ़ी खुश हो जाती है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। हेलो, तो तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा? एंड कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं एपिसोड 7 नहीं आ पाया, तो उस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियो बना सकूं, क्योंकि व्यूज़ अभी काफ़ी कम आ रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट दो। ओके गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय।